दोस्तों, जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चला तो पूरी दुनिया काफी टेंशन में आ गई, क्योंकि सबसे ज्यादा पेट्रोल का निर्यात इन्हीं देशों से किया जाता था। एक के बाद एक सभी देश आपस में भविष्य में ना होने वाली पेट्रोल की दिक्कत के लिए नई नई तकनीकों पर काम करने लगे, ताकि आगे चलकर उन्हें पेट्रोल जैसे ईंधन के लिए किसी देश के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। हालांकि भारत के ऊपर इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब खुद को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो तो भारत सबसे पहले आगे आ जाता है। इसलिए भारत ने भी सोचा कि क्यों ना पेट्रोल के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बना लिया जाए, जिसकी वजह से भारत ने देश के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को सबके सामने पेश किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या है और इससे भारत को क्या फायदा होगा, और क्या यह पेट्रोल के मुकाबले सस्ता होगा? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताएंगे। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के अंदर पेट्रोल की क्या कीमत है। पेट्रोल के बढ़ते दामों ने भारत की जनता को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में पेट्रोल के दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि लोग गाड़ी चलाना ही बंद कर दें। और अपने देशवासियों की इसी परेशानी को देखते हुए भारत के अंदर भारतीय सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को पेश किया है, जिससे आने वाले समय में लोगों को पेट्रोल के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में ईंधन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि क्या है यह ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे साफ ईंधन माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके उत्पादन या इस्तेमाल से कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं छूटता। हाइड्रोजन प्राकृतिक तौर पर बेहद आसानी से पाया जाता है, जो अन्य तत्वों के साथ संयोजन के रूप में उपलब्ध है। जैसे पानी में यह ऑक्सीजन के साथ उपलब्ध है, यानी इसे पानी से अलग कर निकाला जा सकता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोसिस कहा जाता है। नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे हवा, पानी या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाए और हाइड्रोजन निकाला जाए तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में काफी कम कार्बन उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल उन क्षेत्रों को डीकार्बनाइज करने के लिए किया जा सकता है जो विद्युतीकरण की स्थिति में मुश्किल हैं, जैसे कि स्टील उत्पादन, सीमेंट उत्पादन वगैरह। ऐसा करने से क्लाइमेट चेंज सीमित करने में मदद मिलेगी। फिलहाल हाइड्रोजन का इस्तेमाल तेल रिफाइनरीज, स्टील, फर्टिलाइजर्स, बल्क केमिकल्स जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है। एक अहम इस्तेमाल इसे सीएनजी और पीएनजी से ब्लेंड करना होगा, ताकि उनके कार्बन उत्सर्जन को साफ किया जा सके। खास बात यह है कि यह ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। सूर्य और अन्य तारे व्यापक रूप से हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का कोई रंग नहीं होता है। हाइड्रोजन के साथ रंगों का नामकरण इसके बनाए जाने के तरीके के हिसाब से किया जाता है। इसे हरे, नीले, ग्रे और फिरोजी जैसे रंगों के नाम से जाना जाता है। इस हाइड्रोजन को बनाने में किसी भी तरह का प्रदूषण पैदा नहीं होता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, यानी इसका कलर ग्रीन नहीं होता है। भारत में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है दो तरह की तकनीक। हाइड्रोजन गैस को सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। बता दें कि भारत में अभी हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए दो तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पहली तकनीक के तहत पानी का इलेक्ट्रोसिस किया जाता है और उससे हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। वहीं दूसरा तरीका प्राकृतिक गैस को हाइड्रोजन और कार्बन में तोड़ना है, जिससे दो तरह के फायदे होते हैं। पहला, इससे मिले हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल की तरह किया जाता है, और दूसरा कार्बन का इस्तेमाल स्पेस, एरोस्पेस, ऑटो, पानी के जहाज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में होता है। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देने का मिशन है।
नवंबर 2020 की बात है। तीसरी रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट हुई थी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अपनी बात रखी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को अपने बजट भाषण में इसका रोड मैप सामने रखा। फिर पीएम मोदी ने 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर इस मिशन की घोषणा की। बता दें कि देश के रणनीतिकारों द्वारा भी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के जरिए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि फ्यूचर फ्यूल ग्रीन एनर्जी ही है जिससे भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में देश में जो भी हाइड्रोजन की खपत होती है वह जीवाश्म ईंधन से आती है। इसलिए वर्ष 2050 तक कुल हाइड्रोजन का 3/4 हरित यानी पर्यावरण अनुकूल किए जाने का कार्यक्रम है। इसे नवीकरणीय बिजली और इलेक्ट्रोलाइसिस से तैयार किया जाएगा। भविष्य का ईंधन है ग्रीन हाइड्रोजन। देश दुनिया में सबसे ज्यादा हो रही है इसकी चर्चा। आपको बता दें कि अभी देश दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा ग्रीन हाइड्रोजन की है, जिसे भविष्य का ईंधन बताया जा रहा है। यह बात अलग है कि आम पब्लिक अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन को ठीक तरह नहीं समझ पाई है, इसलिए उसे जागरूक करने की जरूरत है। अभी उसे यह नहीं समझ आ रहा कि ग्रीन हाइड्रोजन किस हरी ऊर्जा का नाम है और यह ऊर्जा गैस के रूप में कैसे काम करेगी। वह यह भी जानना चाहती है कि क्या इसे भी तेल की तरह गाड़ियों में भरा जाएगा, क्या इससे देश में कारें और ट्रेनें दौड़ सकेंगी और यदि हाँ तो कब तक। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बाद भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।